आदाब। अक्सर सोचते हैं कि आखिर ये अंग्रेज़ों के रिकॉर्ड्स में अवध को औध क्यों लिखते हैं, OUDH, जबकि हम लोग लिखते हैं AWADH। तो जब जानकार लोगों से पूछा तो ये मालूम हुआ कि औध जो है वो असल में अवधी से निकला है, और अवधी वो है कि जो इस इलाके की ज़बान रही है, इस पूरे सेंट्रल यूपी की, यानी अयोध्या के अतराफ़ की जो ज़बान रही है और अयोध्या ख़ास की भी जो ज़बान रही है वो रही है अवधी। और इसको बाद में अवधी कहा जाने लगा। इसका नाम असल में और इसका जो उच्चारण है, जो प्रोनंसिएशन है, इसका जो तलफ़ुज़ है वो है अवधी। इसीलिए हमें याद आया कि हमारे दोस्त आकू श्रीवास्तव के वालिद राजनारायण श्रीवास्तव साहब जो थे वो हमेशा अवधेश को अवधेश कहते थे। और फिर हमने गौर किया कि आज भी कस्बों में, देहातों में अवधेश को अवधेशी कहा जाता है, अवधेश नहीं कहा जाता। अवधेश हुआ कि जब हिंदीकरण हो गया अवधी का। तो इस तरह से देखा जाए कि अवध की जो मादरी ज़बान थी, यानी 700-800 बरस पहले, और आज भी है गांव खेड़े में और शहरों में भी बहुत से घरों में, वो अवधी या अवधी ही थी। अब सवाल यह है कि लखनऊ में इससे पहले भी लोग क्या अवधी बोलते थे? यानी यहाँ पर जब मध्यकाल से पहले और उसके दौरान भी बहुत से घरों में अवधी ही बोली जाती थी। यानी चौक के घरानों में आपस में, खुसूसन औरतें आपस में अवधी बोलती थी, मर्द भी औरतों से अवधी बोलते थे और आपस में अवधी बोलते थे। इसमें हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं थी। लखनऊ शहर के जो नवाबीन थे, यानी चौक के अतराफ़ में हुसैनाबाद, कश्मीरी महल्ला, रुस्तम नगर, इस तरह जो वहाँ जो नवाबीन थे जो ईरानी और नस्ल थे वो अवधी नहीं बोलते थे। उनके बावर्ची खानों की ज़बान थी अवधी, और ड्योढ़ियों पर जो मुलाजिम थे उनकी ज़बान थी। उनके यहाँ इसको देहाती ज़बान कहते थे, चूँकि उनके जो मुलाजिमीन थे वो बोलते थे। लेकिन आम घरों में लखनऊ के बाद लखनऊ के बाहर जो मुसलमान ताल्लुक़दार वगैरह थे, ज़मींदार थे, उनके यहाँ सब औरतें मर्द सब अवधी बोलते थे। यानी आप ज़रा सब बाहर जाएँ तो अमौसी जो एयरपोर्ट है वो एक गाँव भी है, उसके पास एक बिजनौर है। ये वो बिजनौर ज़िला नहीं बल्कि एक बिजनौर ताल्लुक़ा है वहाँ पर। वहाँ के लोग सब अवधी बोलते हैं, हिंदू और मुसलमान। जहाँ पर आज गोमती नगर आबाद है वो है असल में उजरियाओं गांव, वहाँ सब हिंदू मुसलमान जो रहते हैं वो सब अवधी बोलते हैं। अमराई गांव है इंदिरा नगर के आगे, वहाँ सभी लोग अवधी बोलते हैं। तो अवधी जो थी वो आम लोगों की ज़बान थी, लेकिन शहरों की ज़बान जो थी वो उर्दू हो गई थी, जो हिंदुस्तानी थी इब्तदाई दिनों में, लेकिन दरबार के साथ जुड़ने के साथ साथ वो फ़ारसियाना उर्दू हो गई थी। तो वो एक इलीट की ज़बान थी और एक फॉर्मल ज़बान थी। जैसे आज हिंदी है, हिंदी जो सरकारी हिंदी है वो बोलचाल की हिंदी से बहुत मुख्तलिफ है। उसी तरह से वो जो उर्दू जो दरबारों में लिखी पढ़ी जाती थी, जो आम तौर पे फॉर्मली बोली जाती थी, वो उर्दू आम हिंदुस्तानी से जब भी मुख्तलिफ थी। और हम तो ये कहेंगे कि अवधी जो थी, अवधी वो असल में पूरी एक ज़बान थी, एक लैंग्वेज थी। और अगर ना होती तो रामचरितमानस को तुलसीदास जी अवधी में क्यों लिखते? यानी अवधी लिखी जाती थी, स्क्रिप्ट उसकी वही थी देवनागरी, लेकिन ज़बान उसकी अवधी थी। लेकिन जब हिंदी आई और सरकारी हिंदी आई तो बेचारी अवधी जो थी वो डिमोट हो गई एक बोली की तरह से। जैसे कोई पूरा स्टेट हो और उसको डिमोट करके यूनियन टेरेटरी बना दिया जाए, उसी तरह अवधी के साथ भी ये ज़्यादती हुई है कि उसको ज़बान के दर्जे से बोली तक पहुँचा दिया गया है। अभी हमने अवध के हिंदू और मुसलमान दोनों ताल्लुक़दारों का जिक्र किया था कि उनके जो महल नुमा जो पैलेसेस होते थे, यानी जो मकानात होते थे, उसमें सब बेगमात जो थी उनकी वो सब अवधी बोलती थी। गरारे पहने हुए औरतें जो हैं वो अवधी में बात करती हैं। और इसकी एक मिसाल हम ये जहांगीराबाद वाले, महमूदाबाद वाले, लोरपुर, पीरपुर जितने थे, खैराबाद वाले, ये सब लोग जो थे अवधी बोलते थे। औरत मर्द सब आपस में। और फॉर्मली जब बातचीत होती थी किसी बाहर वाले से तो उर्दू में बातचीत होती थी। अब यहाँ पर आपको एक मिसाल दें, लखनऊ में एक बहुत नुमायाँ जगह है हज़रतगंज में, हबीबुल्ला स्टेट। ये शेख मोहम्मद हबीबुल्ला साहब थे, बड़े ताल्लुक़दार थे और महमूदाबाद स्टेट के, महमूदाबाद जो स्टेट थी उसके मैनेजर थे। उनकी जो अहलियाँ थी, यानी वजाहत हबीबुल्ला साहब जो फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हुए थे हिंदुस्तान के, उनकी दादी, जिनको सब बड़ी बेगम साहब कहते थे, वो यूपी असेंबली की मेंबर थी। और वो जाती थी गरारा पहन के असेंबली के सेशंस में, और लेकिन आपस में जब बातचीत करती थी तो अवधी ही बोलती थी। और लोगों से वो फॉर्मली उर्दू बोलती थी और अंग्रेज़ी भी बोलती थी। इसी हवाले से अब आइए चलते हैं लखनऊ की ग्वीन रोड, यानी जिसको कहते हैं मिश्र बंधु मार्ग, जहाँ पर कालका बिंददीन की ड्योढ़ी है।
उस देवड़ी में एक से एक कथक के उस्ताद रहा करते थे। कालका बिंदादीन से लेकर बिरजू महाराज तक का घर तो वही था। उसमें अच्छन महाराज और शंभू महाराज की जो बीवियां थीं, देवरानियां, जिठानियां, आपस में अवधी बोलती थीं और यूँ उर्दू भी अच्छी खासी साफ बोलती थी। मर्द तो सब उर्दू में ही बात करते थे। आज जो अच्छन महाराज की साहबजादी हैं, जिनको हम लोग मुन्नी दीदी कहते हैं, अगर वो पर्दे के पीछे से उर्दू में बातचीत करें तो आपको लगेगा कि कोई पुरानी लखनऊ की बेगम साहब बात कर रही हैं, लेकिन आपस में वो उतनी ही फ्लुएंटली अवधी में भी बात करती हैं। अवधी के हवाले से ही याद आया हमें शुक्ला निवास, रेड गेट होटल, गोलागंज में, जगत नारायण रोड पर। अब तो वो नहीं रहा, वहाँ पर एक मदरसा खुल गया है जिसका नाम है तंजीबुल मकातिब। जब वो था शुक्ला निवास तो हमारा 200 साल का हम लोगों का उनका पड़ोस था। तो वहाँ सब मर्द जो थे वो साफ उर्दू बोलते थे, क्योंकि फारसी भी जानते थे, और औरतें सब अवधी में बात करती थी। और जो पढ़ी लिखी औरतें थी वो भी आपस में अवधी में बात करती थी। हमें याद है जब दिल्ली से उनके यहाँ लोग आते थे, और उसमें शायद वो भी होती थी अरुण शौरी साहब और सुमन दुबे साहब की बीवियाँ। वो लोग, अरुण शौरी और सुमन दुबे साहब जो हैं वो शुक्ला निवास के दामाद हैं। तो वो सब मिरंडा हाउस और LSR की पढ़ी हुई, बाल कटी हुई, और वो सब फराफर अवधी में बात करती थी। तो बड़ा अजीब लगता था कि वो लोग आपस में सब अवधी ही बोलते थे। औरतों के सिलसिले से इस तरह से अवध में कल्चर को कायम रखा गया है, क्योंकि कल्चर जो है वो गहवारों से शुरू होता है। बच्चों के गहवारे जो होते हैं उससे शुरू होता है। तो माँओं को जब अवधी सिखाई गई तो उस तरह से धीरे धीरे बड़ों में भी और नस्लों में भी जो है वो अवध की तहजीब जो थी वो कायम रही, अवधी वाली तहजीब। अब यहाँ पर हमें और याद आया, एक और मिश्रा ख़ानदान था वहीं ग्रीन रोड पर, जहाँ पर ये लच्छू महाराज की ड्योढ़ी है, मिश्र बंधु मार्ग। वहाँ भी सब मिश्रा भवन में भी सब आदित्यनारायण मिश्रा जी के ख़ानदान में वो लोग सब मर्द उर्दू बोलते थे, औरतें सब अवधी बोलती थी, आपस में सब अवधी बोलती थी। हम लोगों से उर्दू में बात करते थे वो लोग, लेकिन यूँ आपस में सब अवधी बोलती थी। सब पढ़ी लिखी थी, कोई किसी कहीं प्रोफेसर हैं, किसी के हस्बैंड DIG हैं, सब पोस्टिंग पर रहती थी। वो वाजपेयी लोग जो थे, जो हमारे पड़ोसी जिनसे शेर से लड़ाई हुई थी और उसमें वो मारे गए थे, उनके यहाँ भी औरतें सब खूब फ्लुएंटली अवधी बोलती थीं। आपको याद होगा लखनऊ दूरदर्शन का एक बड़ा मशहूर सीरियल था बीबी नातियों वाले। उसमें एक कैरेक्टर था अच्छे मिर्ज़ा साहब का। उनका असल नाम था पंडित विश्वनाथ मिश्रा जी। विश्वनाथ मिश्रा साहब डालीगंज वाले गोकर्ण नाथ मिश्रा जो जज थे, जिनके नाम से सड़क भी है वहाँ, उनके ख़ानदान से थे। वो बहुत ही नफीस उर्दू बोलते थे, लेकिन जब अपनी बीवी से बातें करते थे, कृष्णा मिश्रा जी से, जो ऑल इंडिया रेडियो में बहुत मशहूर अनाउंसर भी थी और अवधी का और हिंदी के प्रोग्राम भी करती थी, तो बहुत फ्लुएंटली वो उनसे अवधी बोलते। तो कृष्णा मिश्रा जी तो मुसलसल अवधी ही बोलती थी। जो हम लोगों से, जो कोई शुक्ला निवास की बेटी थी वो आती थी वहाँ, तो हम लोगों से अवधी में बात करती थी। इसलिए हम लोगों का जो अवधी में जो हिवाव है वो काफ़ी खुला हुआ है, और कुछ हद तक हम लोगों में अवधी की रवानी भी है। तुलसीदास जी का ग्रंथ रामचरितमानस तो सबकी आस्थाओं, सबकी अकीदत का सदियों से एक मरकज़ रहा है। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जिन्होंने और अवधी में बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, जैसे जायसी का पद्मावत, उसके अलावा मिगरावती है शेख कदमान सुहरवर्दी का, और एक जो किस्सा गो थे सुल्तान जौनपुर के बड़े मशहूर, उनका है मधुमालती, जो शारकी दौर का है जौनपुर का, यानी सब ये 15वीं या 16वीं शताब्दी के लोग हैं, वो भी सब अवधी में ही है। इसके अलावा सैयद मंझा राजगीर हैं, उनका भी कलाम जो है वो अवधी में ही है, जो बहुत मकबूल हुआ। और जब ये लोग जो थे ये अवधी बैकग्राउंड के खुसूसन नहीं थे, ये फ़ारसी उर्दू भी जानते होंगे, लेकिन ये लिखते अवधी में थे, क्योंकि ये पॉपुलर कल्चर की नुमाइंदगी करते थे, और जो मॉरल वैल्यूज़ थी, जो बहुत सी चीज़ें थी जिनको आम लोगों तक पहुँचाना चाहते थे, इसलिए अवधी का इस्तेमाल इन लोगों ने अपने कलाम में किया है। जैसा कि हमने शुरू में अर्ज़ किया था कि अवधी या अवधी जो थी वो एक बाकायदा ज़बान थी, तो उसके बहुत से आयाम थे, यानी बहुत से उसके हिस्से थे। तो उसमें लोक संगीत में उसमें कजरी और सोहर, सरिया, सुहाग, बन्ना बन्नी जिसको बनरा कहते थे, झूला, होरी, और बहुत से इस तरह के गाने हैं जो आज भी होते हैं। अब तो सिर्फ रेडियो पर या आकाशवाणी में सुनने को मिलते हैं। बहुत मशहूर गायिका हैं मालिनी अवस्थी, जिनको पद्मश्री भी मिला है, वो अवधी के ही गाने गाती हैं, और उसी से उन्होंने बहुत शोहरत पाई है और बड़ी मकबूल हुई हैं। इसी तरह से नाटक, नौटंकी, ये सब अवधी में हुआ करते थे, क्योंकि गांव खेड़े में लोग जो थे वो उसी ज़बान को समझते थे, और उनके ईडियम्स और उनकी जो इमेजेस, जो इमेजरी थी, वो उनकी ज़बान में ही पेश की जाती थी, जो थी अवधी, और जो आज भी अवधी के रूप में जानी जाती है।
अब एक बहुत ख़ास बात कहने वाले हैं हम, जिसको आप ज़रा गौर से सुनिएगा। हम लखनऊ वाले इस बात पे बहुत नाज करते हैं कि हम रॉयल वी हम का इस्तेमाल करते हैं। हर बात में प्लूरल होता है हम लोगों के लखनऊ में, लेकिन मैं नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं हम। और ये हम जो है वो बादशाहों की ज़बान हुआ करती थी। ये भी एक पहलू जो है वो बहुत वाज़ेह है और इसको माना जाता है। लेकिन असल में आप मानिए तो जो लखनऊ का हम है वो अवधी से आया है। अवधी में मैं है ही नहीं, उसमें हम है। हमार बिटवा हम नहीं जानत, हम जावत हैं, हम आवत हैं। तो ये हम जो है ये अवधी से उर्दू में आया है लखनऊ में। इसीलिए लखनऊ की उर्दू जो है उसमें एक अजीब चाशनी है, एक नगमगी है। फारसी आना उर्दू और अवधी का जो मेल हुआ है वो ऐसी मिट्टी गूंधी है कि उसकी खुशबू ऐसी, और उसकी जिसको कहना चाहिए है कि जो उसका एक रस है वो ऐसा है कि दिल्ली और हैदराबाद, भोपाल, इन सब की उर्दू से हमारी उर्दू को मुख्तलिफ करती है। अगली इजाज़त लेने से पहले अवधी की कुछ वो पंक्तियाँ या कुछ वो मिसरे जो कानों में बचपन से रचे बसे हैं उसको हम आपकी खिदमत में दोहराना चाहते हैं। जैसे रामचरितमानस का ही है कि सुनाहु भरत भावी प्रबल, बिलख कही मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। यानी जो कुछ भी होता है वो मंजूर खुदा होता है। हम एक ज़माने में किसी काम को लेकर बहुत परेशान थे, वो काम हो नहीं रहा था। तो दिल्ली में हमारे दोस्त हैं नीरज कुमार, उनके साथ रह गए हम वहाँ किसी सिलसिले में उसी काम के मुतालिक। तो वो काम नहीं हो रहा था, तो हम बहुत ही जिसको कहना चाहिए है कि फ़िक्रमंद घर पे लौटे। तो उनकी बहन ने हमारी टीका किया और उन्हीं ने क्या बात कही कि हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, जाहे बिदी राखे ताहे बिदी रहिए। यकीन मानिए कि 1 हफ्ते 10 दिन के बाद वो काम हमारा आसान हो गया। लखनऊ में अवधी सिर्फ हिंदू मुसलमानों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि बहुत से क्रिश्चियन घराने ऐसे थे जिनमें भी आमतौर पर और बहुत फ्लुएंटली लोग अवधी बोलते थे। इसमें एक घराना है रेवरेंड जोशुआ का। रेवरेंड जोशुआ क्रिश्चियन कॉलेज का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट था उसके फाउंडर, हेड या डीन थे। उनके पोते हैं कर्नल डेविड अरुण कुमार जोशुआ। वो और हमारे दोस्त संजय शुक्ला ये ऐसी उम्दा अवधि में बातचीत करते हैं कि आपको मालूम ही नहीं होगा कि ये शहर के रहने वाले हैं या खैराबाद या सीतापुर के किसी कस्बे के रहने वाले हैं। तो अवधी ज़बान जो ऐसी रची बसी है लखनऊ में कि हर कौम, हर मिल्लत का इंसान जो है वो उसको बोलता है, और अगर बोल नहीं पाता है तो उसको समझता है और उसको सराहता है। तो ये तो थी एक बहुत मुख्तसर सी पेशकश औध या अवध की मादरी ज़बान अवधी या अवधी के सिलसिले में। अगले एपिसोड में हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे इन दोनों ज़बानों यानी उर्दू या हिंदुस्तानी और अवधी के मिलान के सिलसिले में, और इन ज़बानों का एक दूसरे पर क्या असर हुआ। उसके लिए आपको हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए इजाज़त। लेकिन उससे पहले वही गुजारिश कि आप हज़रात इस प्रोग्राम को देखते रहें, एपिसोड्स को अपने दोस्तों से शेयर भी करें, और बेहतर होगा अगर इसको यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे देखें, क्योंकि अब हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं। बेल का आइकन दबाना आप ना भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगली मरतबा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, आदाब।